चाहिए और पॉइंट मिल गए और आगे बढ़ गया और जीत गया है जी। तो जीत गया क्या? पैसे जीत गया मैं। हाँ, जैसे वो डेबिट कार्ड होते हैं भाई, पेट्रोल पंप पे जाकर के स्वाइप करो तो 5% कुछ पैसा वापस मिल जाता है आपको। वो भी क्या गेमिफिकेशन ही तो है, कोई रिवॉर्ड पॉइंट मिल गए, पॉइंट मिला वो जीता। पेटीएम ने बहुत गेमिफाई किया चीजों को, स्टारबक्स ने बहुत गेमिफाई किया, सब लोग कर रहे हैं। हमने भी गेमिफाई किया हमारे चैनल पार्टनर्स के लिए। हमारे चैनल पार्टनर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे साथ में मिलकर के। ये चैनल पार्टनर्स बहुत तेज ग्रो कर रहे हैं हमारे। आज ऐसा हो गया है कि जी मेरे आईबीसीज के लिए इतना गेमिफिकेशन हो गया, कई आईबीसीज हमारे ऐसे हैं जो लाखों लाखों रुपया कमा रहे हैं महीने का। मैं आपको कुछ का फोटोग्राफ भी आपको दिखाऊंगा, आप देखना चाहेंगे। कुछ चैनल पार्टनर्स हमारे ऐसे हैं जो 30-35 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू कर रहे हैं, जो हमारे क्या बोलते हैं इनको, फ्रेंचाइजीज हैं। आप भी अगर जानना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए, बढ़िए, आगे बढ़िए, खुद भी ग्रो करिए, देश को भी ग्रो कराइए। बने रहो आप मेरे साथ। थोड़ी देर की और है बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। थोड़ी देर की और है बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। थोड़ी देर की और है बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। आखिरी का सेशन, जबरदस्त लर्निंग अब तक आपकी रही। सेल्स स्ट्रैटेजी, डिजिटल सेल्स। आपने मुझसे अब तक सेल्स क्लोजिंग टेक्निक भी समझी, डिस्काउंटिंग स्कीम, मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इसके अलावा टेक्नोलॉजी। अब बात करेंगे दो चीजें और, जो आखिरी की दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कस्टमर सर्विस और ऑर्गेनाइजेशन पे क्या स्ट्रैटेजी लेकर के आए। कस्टमर सर्विस शुरू करता हूं मैं। आज का हमारा 9वां यूनिट, 80th स्ट्रैटेजी, आर्ट एंड साइंस ऑफ फीडबैक फॉर्म्स। फीडबैक फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी सेल्स की ग्रोथ के लिए। ये आर्ट एंड साइंस है, दोनों चीजें हैं। बहरहाल बिल गेट्स क्या कहते हैं? बिल गेट्स का कहना है कि वी ऑल नीड पीपल हु विल गिव अस फीडबैक, दैट्स हाउ वी विल इंप्रूव। बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है। हम सबको जो लोग ऐसे चाहिए जो मदद करेंगे। कस्टमर का फीडबैक आपको मदद करता है इंप्रूव करने में आपकी प्रोडक्ट या सर्विस। देखो वैसे मैं पूरे प्रोग्राम में प्रोडक्ट बोलता रहा, मतलब उसका सर्विस भी है। अगर आप सर्विस करते हैं तो वो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो भी प्रोडक्ट है। उदाहरण लेंगे आप, उबर जो है, अपने ड्राइवर के अगर बहुत सारे नेगेटिव या डाउन वोट्स आ जाते हैं तो उसको पिनलाइज कर देता है, क्योंकि फीडबैक पे ही चलता है उबर। अपने कस्टमर को सेंट्रल पोजीशन पे लेके आओ अपनी कंपनी में, कस्टमर को सेंटर स्टेज पे लेके आओ। कस्टमर ही कंपनी चलाना चाहिए आपकी। ये आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन में मदद करेगी फीडबैक्स। ये आपको कस्टमर रिटेंशन में मदद करेंगे, और कस्टमर रिटेंशन मतलब ज्यादा रेवेन्यू। सेटिस्फाइड कस्टमर आपके साथ रुकेगा, आप डिटेक्ट कर पाओगे कि आपको क्या इंप्रूव करना है इन फीडबैक फॉर्म के माध्यम से। परफेक्ट मोमेंट टू विन द क्लाइंट बैक एंड इंक्रीज हिज लेवल ऑफ लॉयल्टी इज व्हाट फीडबैक फॉर्म गिव्स यू। सेंचुरी प्लाईवुड, इसके मिस्टर भजन का हमारे प्रोफेसर, वो सिखाते हैं हमारे को कि जब भी कोई उनसे गलती होती थी और कोई कस्टमर नाराज होता था, उसको कुछ एक्स्ट्रा दे करके, एक्स्ट्रा बेनिफिट दे करके उसको हमेशा के लिए अपना बना लेते थे। फीडबैक फॉर्म से आपको डेटा मिलता है जिससे आप अपने बड़े डिसीजंस ले सकते हो। पॉजिटिव कस्टमर फीडबैक आपको नए एक्वायर करने में कस्टमर मदद करता है। एक बात समझिए, सोशल मीडिया का समय है और कस्टमर इस समय कमर्शियल एडवाइस पे बिलीव नहीं करता है। वो सोशल मीडिया पे आ रही जो आपके रिव्यूज है उन पे ज़्यादा विश्वास रखता है। एयरबीएनबी और जोमेटो, उनके लिए ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है फीडबैक फॉर्म्स। जो भी रिव्यूज रेटिंग आते हैं उनके लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है एयरबीएनबी और जोमेटो। हाउ टू क्रिएट फीडबैक फॉर्म्स, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आपके कर लेनी चाहिए। व्हाट वेज यू कैन गेट फीडबैक। एक तो है कि आप वेबसाइट से ला सकते हो, सोशल मीडिया से ला सकते हो, आप ला सकते हो ऑनलाइन जहां पे आप परचेज ऑनलाइन अपनी कराते हो। आप हार्ड कॉपी में भी फीडबैक ले सकते हो, चैटबॉट्स के माध्यम से ले सकते हो, इन स्टोर ले सकते हो, पोल्स करा सकते हो कस्टमर के साथ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत आइडिया है। यही में एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप जो हमारा कोर्स है उसमें हमने डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियन। सुबह नाश्ते में खाली फीडबैक खाते हैं चैंपियंस। द बेस्ट वे टू लुक बैक इज टू गेट द फीडबैक। ये इंपॉर्टेंट चीज है। 81st स्ट्रैटेजी, एनपीएस इज लॉयल्टी स्कोर। अब आपको फीडबैक को ट्रैक करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट वे कौन सा है फीडबैक लेने का, वो है ये वाली स्ट्रैटेजी की। एनपीएस का मतलब है नेट प्रमोटर स्कोर। 3 प्रकार के कस्टमर आपको मिलेंगे, एक जो आपके पूरी तरह अगेंस्ट है, एक जो आपको लेके न्यूट्रल है, और एक जो आपका प्रमोटर या आपका एडवोकेट बन जाता है, हर जगह आपकी तारीफ करता है। जब आप फीडबैक लेते हो तो उसका एक और तरीका जो इस स्ट्रैटेजी में समझिए आप, कि अगर आप रेटिंग लें कि हाउ लाइकली आर यू टू रेकमेंड दिस प्रोडक्ट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, आप इस प्रोडक्ट को कितना रेकमेंड करोगे। मेरी ग्रोथ आज तक कोई टीवी पे ऐड करके नहीं हुई है, किसी और प्रकार के ऐड से नहीं हुई है, रेकमेंडेशन के माध्यम से हुई है। आपको भी पूछना चाहिए, हमारे जैसे लोग वीडियो शेयर करते हैं, ऐसे ही लोग रेकमेंड करते हैं प्रोडक्ट को। अगर कोई आपको 9 या 10 रेटिंग दे देता है, 10 में से 10 नंबर, 10 में से 9 देता है, वो आपका प्रमोटर है, वो जिंदगी भर आपको प्रमोट करेगा। कोई आपको 7 या 8 की रेटिंग देता है, इसका मतलब वो न्यूट्रल है, वो ना तो आपको प्रमोट करेगा ना आपकी बुराई करेगा। लेकिन कोई आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर, 6 नंबर दे देता है, तो वो आपकी भयंकर भरपूर बुराई करेगा, आपके ब्रांड को डैमेज करेगा। इसको निकालने का तरीका क्या? प्रमोटर में से डिट्रैक्टर माइनस कर लो 100 के अंदर। यानी कि अपने 100 कस्टमर से पूछा, 100 में से लगभग 60 ने आपको बोला प्रमोट करेंगे, 9 या 10 रेटिंग दिया। 40 ने आपको बोला
कि नहीं जी नहीं, हम तो आपसे खुश नहीं हैं। जो न्यूट्रल है उनको मैं मान नहीं रहा, क्योंकि वो तो न्यूट्रल हैं। तो इसका 60 माइनस 40, इसका मतलब हो गया 20, आपका नेट प्रोमोटर स्कोर हो गया। नेट प्रोमोटर स्कोर एक, जैसे बिहार के अंदर चावल, साउथ इंडिया में चावल एक स्टेपल फूड है जी। नॉर्थ इंडिया में आलू के पराठे पंजाबी खाते हैं, वो स्टेपल फूड है। इसी तरह अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेपल फूड क्या है? फीडबैक फॉर्म, कस्टमर फीडबैक सर्वेज। इससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपका रिटेंशन रेट कैसा रहने वाला है, कस्टमर कितना रिटेन होगा। जितना अच्छा एनपीएस है, उतनी ज्यादा आपका सेल और मार्केटिंग का आरओआई अपने आप आ जाएगा। ये सबसे एक्यूरेट मेथोडोलॉजी है। सारे 5 स्टार होटल्स में, अगर आप बड़े 5 स्टार होटल में देखोगे तो उनके जो होता है फ्रंट ऑफिस, जो फ्रंट डेस्क होता है उनका, रिसेप्शन, उसके ऊपर उनका 8.7, 8.2, 9.1 ऐसा लिखा रहता है। वो एनपीएस का स्कोर है, कितने लोग उनको रेकमेंड कर रहे हैं। ये सिंपल है, यूनिवर्सल है, हर बिजनेस इसको इंप्लीमेंट कर सकता है। अग्रवाल पैकर मूवर्स ने इसको बहुत इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा कि अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाया चप्पल उतारना है, हाथ धोना है, ये सब फीडबैक के बेसिस पे उन्होंने किया। सामान शिफ्ट करते वक्त उन्होंने देखा कि मंदिर है, मंदिर को कैसे लेके जाना है, मंदिर को सबसे पहले उठा के पैक करना है, और जब आपका वापस शिफ्ट करते हैं तो सबसे पहले उतारना है उसको, ताकि हाथ धो के चप्पल उतार के ये काम खत्म कर लें, बाकी चप्पल पहन के उसके बाद बाकी सारे काम कर लें। सो उन्होंने साइजेबल डिस्टेंस रखा है, महिलाओं से अपने आप को दूर रखा है। ये सब कैसे किया उन्होंने? ये सब फीडबैक के दम पे किया। कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी भी आजकल फीडबैक के दम पे हो रही है। मैकडोनल्ड्स, स्विगी, डोमिनोज, अमेजॉन, बिग बास्केट, ये सब कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी की तैयारी कर रहे हैं। मेरा एक क्लाइंट है जिसको बोलते हैं ब्लेस वन हेल्थ केयर कंपनी, इसने भी इसी की तैयारी करी। इसने कहा कि भाई कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी हो रही है, तो लोगों को मदद करने के लिए, ब्रांड्स को मदद करने के लिए, इंडिविजुअल्स को मदद करने के लिए मैं सारे प्रोटेक्शन एसेंशियल जो चाहिए इस समय कोविड-19 में, चाहे वो मास्क है, बच्चों का मास्क है, 20 रुपये से 200 रुपये की रेंज इन्होंने बनाई, क्योंकि ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। WHO अप्रूव चीज़ें चाहिए होती हैं, सैनिटाइजर, डिसइंफेक्टेंट चाहिए होता है आपको। ये ब्लेस वन कंपनी इस समय बड़ी अपॉर्चुनिटी को देख करके बहुत बड़ा इसने जो है ग्रोथ लिया है। सेल्फ सैनिटाइजेशन किट बना दिया इन्होंने, हाइजीन, इम्यूनिटी को देखते हुए, तो ये भी अब अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर भी बना रहे हैं। बहरहाल मैं अपनी 82nd स्ट्रैटेजी पे जाऊंगा, ग्रीवेंस मैनेजमेंट, क्योंकि कस्टमर सर्विस चल रहा है। कस्टमर अगर नाराज हो ही गया है तो अब क्या करें? जो नाराज हो गया उसको पार्टनर कैसे बनाए? उससे थोड़ा बातचीत चालू करिए। नाराज कस्टमर की बातों को डिलीट करने की जगह उसको सुनना शुरू करिए, और जो भी सोल्यूशन ले उस सोल्यूशन को डिसाइड करके सोल्यूशन उसको बता दें। अगर वो नाराज हो गया, उसको कुछ वापस दे, गिव हिम समथिंग बैक। उसको अगले परचेज पे कुछ डिस्काउंट दे दो, नेक्स्ट बिल पे। उसको कोई गिफ्ट वाउचर दे सकते हो अपने ही प्रोडक्ट का। उसको कुछ एडिशनल, देखिए एक बात, बड़ी छोटी सी एडिशनल कॉस्ट आती है आपको, लेकिन आपका कस्टमर आपका रह जाएगा, हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। तो आप अपने आप को उसके जूतों में डालिए, पुट योर सेल्फ इन देयर शूज, उनकी तरह सोचिए वो कैसा महसूस कर रहे हैं। बट रूल क्या है? इफ यू कांट सॉल्व इट, फाइंड समवन हु कैन सॉल्व इट। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है ये। कंप्लेंट्स को रिकॉर्ड करिए, उनके साथ में फीडबैक कॉल्स उनको अरेंज करिए कि दोबारा फीडबैक लें, इसको बोलते हैं क्विक फॉलोअप कॉल। उनसे उसके स्कोर को मॉनिटर करें, सीरियसली लें इसको, तभी आप अपने बिजनेस को लंबा चला पाएंगे। नहीं तो क्या होगा? आगे दौड़ पीछे छोड़। ये ऐसा होगा कि जैसे छन्नी में पानी भर रहे हो, ऊपर से पानी तो डाल रहे, नीचे से निकल रहा है, क्योंकि कस्टमर नाराज हो रहा है। सो कॉस्ट ऑफ रिटेंशन इज ऑलवेज लोअर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नया कस्टमर लाना महंगा पड़ता है। फॉलोअप करिए, ये बड़ा क्रिटिकल है, और आप इस स्कोर बोर्ड को मैनेज करिए। पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो, बट दे नो हाउ मच यू केयर। लोगों को इस बात की परवाह नहीं है कि आपको जानकारी कितनी है, पर वो जानकारी रखते हैं कि आपको उनकी परवाह कितनी है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा, बात बन जाएगी। 83rd स्ट्रैटेजी, फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बारी हम नहीं समझ पाते हैं। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन आपकी बड़ी होगी, अगर छोटी है तो भी सीखिए, और बड़ी है तो बहुत जरूरी इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? आपको ऐसा कुछ करना चाहिए कि कस्टमर एक प्रॉब्लम के लिए बार बार फोन ना करे। कस्टमर की इस सर्विस परफॉर्मेंस के मैट्रिक्स को मेजर आपको करना चाहिए। जितना हायर आपका FCR रेट होगा, फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन का मतलब क्या होगा? पहली कॉल में ही प्रॉब्लम सॉल्व। फोन किया, पहली कॉल में ही प्रॉब्लम सॉल्व। जितना ज्यादा आपका फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन अच्छा होगा, उतने ज्यादा आपके सेटिस्फाइड कस्टमर होंगे, उतना आपका लॉयल्टी स्कोर बढ़ेगा, और उतने ज्यादा आपको ज्यादा सेल मिलेगी उन्हीं कस्टमर से। देखिए कंप्लेंट्स, जो कंपनी ने इस FCR रेट को मेजर किया है, मेरी बात सुनिएगा, 1 साल तक जिसने मेजर किया है, उनका रेवेन्यू 35% ऐसे ही ग्रो कर गया है, खाली फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन को हैंडल करके। फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि खाली आप उसको फोन पे मेजर करें। इसका मतलब ये है कि आप उसको चैट पे आ रही है, चैटबॉट पे आ रही है, वेबसाइट पे आ रही है, सोशल मीडिया पे आ रही है, ये सब पे आपको मेजर करना पड़ेगा। आप एक अलर्ट और कॉल बैक सिस्टम डालिए,
ये बेसिक टेक्नोलॉजीज हैं, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, कहीं भी वेंडर मिल रहे हैं, इसके सबके वेंडर मिल रहे हैं। आपको नहीं आता है, नहीं मालूम, इसका मतलब ये थोड़ी आप कर नहीं सकते, आपको कुछ नहीं करना होता है, वेंडर आएगा सब सिखा के जाएगा। सारे टच पॉइंट पे आप FCR इंप्लीमेंट करिए, फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन, लेवरेज करिए इसको ताकि आप नए पॉलिसी और नए गोल्स बना सकें। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप कॉमन इशूज इसमें से आइडेंटिफाई कर लो, आसान हो जाएगी आपकी लाइफ। इश्यूज दैट कैन बी, देखिए जो इश्यूज बार बार आते हैं वो कॉमन इश्यूज हैं, और उनको अगर आपने कॉमन मान लिया तो आप उनको जल्दी रिजॉल्व कर पाओगे अपनी टीम को ट्रेनिंग दे करके, उनको एजुकेट करके, ताकि कॉल ट्रांसफर भी ना करनी पड़े। किसी और डिपार्टमेंट की बात है उसकी भी ट्रेनिंग दे दो, उसको भी वो खुद ही सॉल्व कर दे। ये नहीं इस डिपार्टमेंट में बात कर लीजिए, इस डिपार्टमेंट में बात कर लीजिए, उसी डिपार्टमेंट में बात करके खत्म करिए और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दो अपने कस्टमर को। ऐसा नहीं कि आपने उसको बोला सर 30 सेकंड वेट करिए और आप 5 मिनट तक वेट करा रहे हैं। ये नहीं कि आप उसको बोल रहे हैं आपको कल तक रिजॉल्व कर देंगे और आप 1 हफ्ते तक जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इससे क्या है ना, इससे आपका कस्टमर नाराज हो जाता है। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितनी भी टोटल कॉल्स आपकी आई हैं उसमें से कितनी कॉल्स आपकी फर्स्ट टाइम में रिजॉल्व हो गई और डिवाइड कर लो, उससे पता चल जाएगा। भाई आपको टोटल कॉल आई 10,000, पहली बार में रिजॉल्व कर दिया आपने 1,000, यानी कि 10% का आपका रेट चल रहा है और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने कर दिया। सो यू नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक योर फर्स्ट इंप्रेशन। 84th स्ट्रैटेजी, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है कितनी जल्दी आप उस पर वापस जाके रिस्पॉन्ड करते हैं, वापस रिस्पॉन्स कितनी जल्दी करते हैं कि इस एफिशिएंसी से जितना ज़्यादा टर्न अराउंड टाइम आपका इंप्रूव कर जाएगा उतनी जल्दी कस्टमर की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर देंगे। पहले क्या था, पहली कॉल में ही सॉल्व कर दें, फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन। फर्स्ट कॉल में नहीं कर पा रहे तो टर्न अराउंड टाइम बहुत फास्ट रखिए। रफली 45% कस्टम कंज्यूमर्स विल रिजेक्ट योर प्रोडक्ट अगर उनके कंसर्न्स को जल्दी समय से एड्रेस नहीं किया गया। जितना रिड्यूस कर दोगे इस वेटिंग टाइम को हर कस्टमर इंटरेक्शन पे, उतना अच्छा होगा। जैसे कि आपने 2 घंटे के अंदर ही आपने फ़ोन उठा लिया, इसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम, 2 घंटे में ही फ़ोन उठा लिया। एवरेज होल्ड टाइम को आप अपना कम करें, जितना कम से कम होल्ड करा सकें। ईमेल पे रिस्पॉन्ड करना हो तो 24 घंटे के अंदर करें, सेम डे करें। आपको ट्रेंड मैन पावर देनी है, उनको नॉलेज कॉम्पिटेंस आपको देनी है ताकि आप इसे कर सकें। कीपिंग क्वेरीज अनरिजॉल्व्ड फॉर लॉन्ग इज सुसाइडल। बहुत दिन तक अगर कस्टमर आपका दुखी और आप सॉल्व नहीं कर रहे, ये सुसाइड के समान है। आप अपनी टीम को इंसेंटिव दे सकते हैं, अगर वो नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ नॉट मीटिंग टाइमलाइंस उनको समझा दीजिए कि बॉस तेरा ये KRA है, तेरा ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी है कि अगर तूने ये टाइमलाइंस को मीट नहीं किया, 24 घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, तो मैं तेरा इंसेंटिव नहीं दूंगा तुझको। और अपनी टीम्स को सारा इन्फॉर्मेशन का एक्सेस दे दो ताकि वो फ़ोन कॉल पे एक ही बारी में रिजॉल्व कर दें। ये नहीं कि फिर वो इन्फॉर्मेशन ढूंढने में लग रहे हैं और उससे भी कस्टमर इंपेशेंट हो जाता है। वैसे बड़ा बिलियन वीक के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इसके लिए तैयारी कर लीजिए। और एक बात और, यहाँ से जो आपने हटाया ध्यान, हो जाएगा आपका नुकसान। हाँ, ऐसा कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, यहाँ से हटाया ध्यान हो जाएगा आपका नुकसान, कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी, ये 10वीं स्ट्रैटेजी है और इसमें 85th स्ट्रैटेजी, 10वें बकेट में 85th स्ट्रैटेजी है इंडस्ट्री एसोसिएशन। हर बिजनेस के अंदर इंडस्ट्री एसोसिएशन है, 2,500 से ज्यादा बड़ी एसोसिएशन हमारे देश में आज चल रही हैं। ट्रेड एंड इंडस्ट्री की है, प्रोफेशनल प्रोफेशन और प्रोफेशनल फील्ड में है, प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरर्स के लिए एसोसिएशन है, ज्वाइन करिए इनको। कम्युनिटी सोशल कॉज के लिए भी होती है, सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी होती है। जैसे ट्रेड और एसोसिएशन चैम्बर्स में क्या है, एसोचैम है, CII है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ऐसे ही फिक्की भी काम करता है इस पर, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पंजाब हरियाणा दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अब तो पूरे इंडिया के लिए कर रहे हैं वो। इसी तरह से FIO भी है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। FIO के जो मैनेजिंग डायरेक्टर, जो डायरेक्टर जनरल हैं, वो हमारे साथ प्रोफेसर भी हैं, एक्सपोर्ट सिखाते हैं आपको। इसी तरह से NASSCOM कर रहा है जो IT और BPO सेक्टर में। SME चैम्बर ऑफ इंडिया है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स भी है। सेक्टर वाइज भी आजकल बहुत एसोसिएशन हो गई हैं, जैसे कि ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, CM है, वो ऑटोमोबाइल के लिए काम करती है। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी है, मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है। इसके अलावा ACMA है, वो भी ऑटोमोटिव के लिए काम करती है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है, वो बैंक्स के लिए करते हैं। IRDA है, वो रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इंश्योरेंस की। SEBI है, म्यूचुअल फंड की भी AMF है। अगर याद करूं तो COAI भी है, एक एसोसिएशन है जो सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। इसके अलावा हैंडसेट अगर मोबाइल का बेचते हैं तो एमरा आपके साथ अच्छा काम करती है, ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन। बहुत सारी एसोसिएशन है। FEMA काम करती है, वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स की एसोसिएशन है। ट्राई है, जैसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। केमिकल्स मैन्युफैक्चरर्स की भी एसोसिएशन है, ड्रग मैन्युफैक्चरर्स की एसोसिएशन है। ऐसे HAI है, शुगर मिल वालों की एसोसिएशन है, बिल्डर्स की एसोसिएशन है, रिटेलर्स की है। मैं जितने याद कर सकता हूँ मैंने फटाफट बताया आपको, पर बेनिफिट इसके बहुत हैं।
आप नेटवर्किंग कर सकते हो वहां पे, आपको सर्टिफिकेशन और क्रेडिबिलिटी मिल जाती है, आपको नई रिसर्च का पता चलता है, बहुत ट्रेनिंग एजुकेशन आपको मिल जाती है। ज्वाइन करो एसोसिएशंस को, वहां से आपको सेल्स के लिए नई लीड्स मिलेंगी, आप ग्रुप परचेजिंग का फायदा उठा सकते हो, आपको नए आइडियाज मिलते हैं जहां से आप रेवेन्यू जनरेट करते हो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी है, आपको बिजनेस कम्युनिटी की आवाज के बारे में समझ में आता है, उनकी वॉइस समझ में आती है, आप लीडरशिप पोजीशंस के लिए लोगों को आप हायर कर सकते हो, वहां से नई इंफॉर्मेशन मिलती है आपको, और खुद की एसोसिएशन भी बना सकते हो अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख ली तो। 86 स्ट्रैटेजी जनरेटिंग पैसिव इनकम, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है अगर आपके बिजनेस में आप पैसिव इनकम ला सको। देखिए एक बात बताते हैं, एम्प्लॉयमेंट, सेल्स और एम्प्लॉय विद इंसेंटिव एक्टिव इनकम है, इसमें बहुत मेहनत करते हैं तभी कमाई होती है, लेकिन आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो थोड़ा अच्छा है। बिजनेस ओनर बन जाता है वो थोड़ा पैसिव की तरफ मूव करता है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल बहुत पैसिव हो जाता है। बिजनेस आप ओन तो कर रहे हैं लेकिन मैनेज कोई और कर रहा है, कंप्लीटली पैसिव, आप आराम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, आप सो रहे हैं तो भी पैसा आ रहा है, और अगर रॉयल्टी ओवरराइड्स मिल रहे हैं वो कंप्लीटली पैसिव है। आपको पैसिव इनकम लाने के लिए आपको 6 प्रश्नों का उत्तर आपके पास होना चाहिए। पहला, कि क्या आपका बिजनेस मॉडल में आपको इमीडिएट कैश फ्लो मिल रहा है या बहुत देर से मिलेगा? इमीडिएट मिल रहा है तो पैसे में मदद करेगा। क्या आपके बिजनेस में रेगुलर कैश फ्लो आने वाला है? तीसरा, क्या आपके बिजनेस में बहुत लंबे समय तक सस्टेन्ड कैश फ्लो आएगा? चौथा, चलो सस्टेन तो आ रहा है लेकिन क्या आगे चल के इंक्रीज करेगा, आगे खत्म हो जाएगा? पांचवा, क्या आपको इसमें अपना टाइम देना पड़ रहा है? और छठा, क्या आपको वहां बैठना पड़ता है? अगर ये 6 क्वेश्चंस में आप ज्यादा अपने आप को अच्छी रेटिंग दे पाए तो आप पैसिव इनकम की तरफ मूव कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन एक बड़ा अच्छा मॉडल है। स्ट्रीमिंग के ऊपर कई पोर्टल्स आ गए जैसे हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, वूट है, अमेजॉन प्राइम है। ये लोग क्या है, इन्होंने कंटेंट कोई और बना रहा है और कंटेंट कोई और कंज्यूम कर रहा है, ये एक पैसिव इनकम है। आपको स्ट्रीमिंग के कारण आपको सब्सक्राइबर पैसा देता रहता है। SaaS बेस्ड मॉडल होते हैं, सॉफ्टवेयर एज सर्विस जो होता है, अडोबी, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स.com, या आरपू मॉडल हैं कि मंथली रेवेन्यू कैसे लेंगे, एयरटेल, जियो, वोडाफोन ये करते हैं इसके ऊपर। या फिर कंटेंट के मॉडल हैं जैसे बायजूस, एडुकार्ट, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल या बड़ा बिजनेस.com। सो ये कई सारे मॉडल हैं। आप अपनी सर्विस को सोचो कि आप उसको उसमें रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हो क्या? जैसे अमेजॉन क्लाउड है, गूगल क्लाउड है, ये रेंटल इनकम जनरेट करते हैं। फ्रीलांसर्स भी पैसिव इनकम आगे चल के बिल्ड कर सकते हैं, बस उनको ये देखना है कि उनको रिपीटेबल सिस्टम बनाना है और रेप्लिकेट करना है बाकी कस्टमर्स के साथ में। बात बड़ी सरल है, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। वॉरेन बफे ऐसा कहते हैं, अगर आप सोते वक्त पैसा नहीं कमा रहे तो जिंदगी भर काम करोगे आप, और काम करते करते ही मरोगे आप। टी हार्वेकर का भी यही कहना है कि यू बिकम फाइनेंशियली फ्री व्हेन योर पैसिव इनकम एक्सीड्स योर एक्सपेंसेस। 87th स्ट्रैटेजी, कंपटीशन को भी समझना जरूरी है, उसका भी एनालिसिस करिए। उसके अंदर आपको 6 बातें जाननी जरूरी है कंपटीशन के बारे में। पहला, कि कंपटीशन है कौन। दूसरा, वो क्या प्रोडक्ट बेच रहा है। तीसरा, उसकी सेल्स की टैक्टिक क्या है, सेल्स टैक्टिक मतलब वो किस चैनल से माल बेचता है। चौथा, उसको रिजल्ट क्या मिल रहा है, रिजल्ट मतलब उसको रेवेन्यू कैसा आ रहा है। पांचवा, आपका कॉम्पिटिटर की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, मतलब वो किस स्कीम, किस प्राइसिंग पे माल बेच रहा है। और छठा, कि कस्टमर का उसके साथ एंगेजमेंट लेवल कैसा है, कस्टमर कितना पसंद कर रहा है, कस्टमर उसके साथ टिक रहा है या छूट रहा है। जब ये 6 चीजें समझ जाएंगे तो आप उसके बाद वैसे और भी इंपॉर्टेंट 2-3 बातें समझ सकते हैं कि जैसे उसके प्रमोशनल कंटेंट को पहचानो कि प्रमोशन कैसे कर रहा है, और उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस को भी आप समझ सकते हो कि वो कैसी है। तो बेसिकली 6 नहीं 8 बातें हो जाती हैं। और फाइनली एक चीज और है, आप स्वॉट एनालिसिस भी करो अपना और कॉम्पिटिटर का। स्वॉट एनालिसिस के बारे में पूरा वीडियो दिया है हमने ईए में, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। आपने हमारा कोर्स अगर नहीं खरीदा है तो बिग बिलियन वीक के बारे में पता करते हुए ले लीजिए, ये एक ही हफ्ते के लिए स्कीम है, आपके पास 6 कर दिए, सॉरी 7। तो रियल सोल्यूशन क्या है कि कॉम्पिटिटर की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो। हाँ, कॉम्पिटिटर की जो प्रॉब्लम कस्टमर के साथ आ रही है वो रिजॉल्व करो, कस्टमर कॉम्पिटिटर को छोड़ के आपके पास आ जाएगा। द वीकनेस ऑफ एन एनिमी इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ योर स्ट्रेंथ। क्या मतलब हुआ? अपॉर्चुनिटी ऑफ योर ओन स्ट्रेंथ, यानी कि अगर कस्टमर की कोई वीकनेस है तो वहीं पे आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। अब कहते हैं जैक वेल्च के बाय और बरी द कंपटीशन, या तो कंपटीशन को खरीद लो, उसको अपने साथ मिला लो, या उसको खत्म कर दो, अपनी कंपनी को इतना बड़ा कर दो कि कंपटीशन के पास कोई जाए नहीं। 88th स्ट्रैटेजी, कॉन्टैक्ट सेंटर टू स्केल द सेल्स। ऐसे समझिए कि अगर आपकी कंपनी छोटी है तो 2-3 लोगों का कॉल सेंटर बनाओ, थोड़ी बड़ी हो रही है, मिड साइज हो रही है, 10-20 लोगों का कॉल सेंटर बनाओ, ज़्यादा बड़ी हो गई है तो 50-100 के बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगा कितने का कॉल सेंटर आपको बनाना है। कॉन्टैक्ट सेंटर या कॉल सेंटर मतलब ये वो सेल्स के लोग होते हैं जो फ़ोन कॉल्स पे बात करते हैं या चैटबॉट्स पे बात करते हैं। कॉल सेंटर 2 प्रकार के हैं, इनबाउंड कॉल सेंटर या आउटबाउंड कॉल सेंटर। इनबाउंड मतलब फोन आता है, आउटबाउंड मतलब आप खुद फोन करते हैं। अपना सबसे पहले क्या करिए, डिटरमिन करिए कैसा कॉल सेंटर चाहिए। दूसरा, अपना बिजनेस प्लान बनाइए,
मार्केटिंग एक्टिविटीज आप इनके साथ करेंगे, कितना एक्सपेंसेस, क्या इक्विपमेंट चाहिए आपको, क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, मैं समझा देता हूं आपको। कैलकुलेट करिए तीसरा कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपको चाहिए, 2, 5, 7 से शुरू कर सकते हो आप। और डिसाइड करो कि कॉल सेंटर आपका कहां पे लोकेट होना चाहिए। मैंने जब अपना कॉल सेंटर शुरू किया तो 3 लोगों से किया था, एक मैनेजर और 3 एग्जीक्यूटिव, विकास सिंघा थे और साथ में एम नीलम मनीषा थी। और उसके बाद आज हमारा बहुत बड़ा हो गया कॉन्टैक्ट सेंटर, आज तो बहुत लोग हैं, देश भर में सैकड़ों लोग हैं हमारे कॉन्टैक्ट सेंटर पे करते हैं। सो डिसाइड करिए लोकेशन क्या रखेंगे इसके लिए। आप अगर सस्ता कॉल सेंटर बनाना चाहते हैं तो दिल्ली मुंबई के बाहर रखिए, और अगर बड़ा अंग्रेजी टाइप कॉल सेंटर बनाना है तो दिल्ली एनसीआर या मुंबई सबअर्बन में रखिए आप। और क्यों, ये इस पर डिपेंड करता है क्या स्किल रिक्वायर्ड है आपको। डोमेस्टिक में आपको थोड़ी चीपर मैन पावर भी चल जाती है। हायरिंग और ट्रेनिंग आपको पहले से करके रखनी है, ये बड़ी तैयारी है। अपना कल्चर अच्छा रखिए कॉल सेंटर में। टूल्स पहचानिए आपको क्या क्या टूल्स चाहिए, जैसे डायलर चाहिए ताकि आप ऑटोमेटिकली डायल कर सको, कॉल कॉन्फ्रेंसिंग आपको चाहिए, रियल टाइम रिपोर्टिंग आपके सारी की सारी आ जाए, प्रिडिक्टिव डायलर भी आता है। पीआरआई लाइन क्या होती है, जिससे बीच में एक देवी जी बोलती है नमस्कार आप लाइन पे हैं या होल्ड पे हैं। सीआरएम सिस्टम भी आप उसमें चाहिए होगा आपको, कॉल रिकॉर्डिंग रखिएगा। ये सब कुछ महंगा नहीं है आजकल, सब 100-200 रुपये महीना, कोई चीज़ 2000 रुपये महीना, 500 रुपये महीना पे आती है। एक विस्पर कोचिंग भी आता है, क्षमा चाहता हूँ थोड़ा जर्क है लाइफ के अंदर। विस्पर कोचिंग क्या होता है कि एक एग्जीक्यूटिव बात कर रहा है और दूसरा कान में लगा रखा है, और उसका मेंटर उससे बात करते करते दूसरे कान के अंदर ईयरफोन में बता रहा है ऐसा मत इसको ऐसा बोलो, ऐसा मत इसका ऐसा बोलो। क्योंकि कॉल बार्जिंग फैसिलिटी होती है तो वो दूसरा वाला मेंटर भी मेंटी की सारी कॉल बैठ करके सुन सकता है। ये कुछ भी महंगा नहीं है, मत सोचिए इसके बारे में। कॉल सेंटर से आप बहुत माल बेच सकते हैं, अपना बहुत सर्विसेज बेच सकते हैं। इसको बड़ा करिए, इंटरैक्टिव वीडियो भी ले सकते हैं हम, इंटेलिजेंट कॉल बैक सिस्टम आता है, ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है कि फ़ोन आई तो कौन खाली बैठा है उसके पास में कॉल चली जाएगी। जैसे हमारे पास में 250 लाइंस हैं, और 250 लाइंस में जो भी कस्टमर एग्जीक्यूटिव हमारा खाली बैठा हुआ है, जब भी आप फ़ोन करते हैं 9810544443 तो उसके पास फ़ोन चला जाता है जो खाली बैठा है। इसके अलावा आईवीआर ले सकते हैं आप, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स जो रहता है। देखिए इसके बड़े बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट क्या है कि आपका कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट इंप्रूव करता है, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आपको पता चल जाता है कि उसने 8 घंटे की शिफ्ट में कितने घंटे काम किया है। आपको पता चल जाता है कौन इस समय कॉल पे नहीं है, खाली बैठा है। आपको पता चल जाता है कि ये अटेंटिव है कि नहीं है अब कॉल पे, उसकी अटेंशन भी बढ़ जाती है, कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। डेटा आपका पूरा एनहांस हो जाता है, डेटा प्रोटेक्टेड आपका रहता है, आपकी सेल्स बढ़ती है, पूरा बिजनेस आप मैनेज कर सकते हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा होता है, सिक्योरिटी बढ़ जाती है। आप ज़्यादा कॉल फ्लो आए तो उसको भी मैनेज कर सकते हैं, कोई डिजास्टर हो जाए तो सारा डेटा रिकवर हो जाता है। स्पेशलाइज तरह की कोई कॉल्स हैं या कोई आप रात की भी कॉल्स हैं तो वो भी मैनेज हो जाती है। आपका टाइम बेसिकली सेव होता है, एनालाइज कर सकते हो और 24 घंटे ये चला सकते हैं। मैं भूल चाहता नहीं कि आप बिल्कुल भूलें बड़ा बिलियन वीक के बारे में, क्योंकि ये तो चीज़ें आती नहीं है ना, केवल 1 हफ्ते के लिए आती है, और ये तो वैसे भी सबके लिए ओपन नहीं है। बड़ा बिलियन वीक खाली आप ही लोग के लिए ओपन है जिसने बीच में मेरा से वेबिनार ज्वाइन किया है। बड़ा बिलियन वीक ये 1 हफ्ते का ऐसा स्कीम हमने दिया है, इसके बारे में इसको बोलते हैं हम 1 खरीदो साथ में 10 फ्री मिलेंगे। 1 के पैसे पे 11 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, 11 वर्कशॉप्स दे दिया। अगर आज अपनी लर्निंग पे ध्यान, तभी कहलाओगे व्यापार जगत के विद्वान। इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं, मेरे साथ बने रहिए। 89th स्ट्रैटेजी शॉप इन शॉप। शॉप इन शॉप बड़ा अच्छा मॉडल है। जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर सबवे, सागर रत्ना, कैफे कॉफी डे, एटीएम्स ने एक शॉप के अंदर अपनी शॉप लगाई, यानी कि हॉस्पिटल में अपनी दुकान खोली। डी मार्ट, फ्यूचर रिटेल और शॉपर स्टॉप भी ऐसा करते हैं कि अपनी दुकान के अंदर दूसरों को छोटी छोटी जगह दे देते हैं, उनसे किराया लेते हैं और वो अपना माल बेचते हैं। ये कॉलेजेस, एयरपोर्ट, मॉल और कॉर्पोरेट्स में शुरू किया था। बरिस्ता ने, मैकडॉनल्ड्स ने, पिज्जा हट ने, केएफसी ने। यानी कि कॉलेज एक बड़ी शॉप है, उसके अंदर अपनी शॉप लगा दी, एयरपोर्ट एक बड़ी शॉप है, उसमें अपनी शॉप लगा दी। इससे उनका ट्रैफिक हमारे को मिल जाता है। 90th स्ट्रैटेजी एग्रीगेटर मॉडल। एग्रीगेटर मॉडल का मतलब क्या है? जीव जीवस्य जीवनम। इसका अर्थ है जब एक जीव दूसरे जीव के जीवन पे उसका खुद का जीवन निर्भर करता हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं, प्रोजेक्ट नहीं बोलते। एप्पल, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब ने प्रोजेक्ट प्लेटफॉर्म बनाया है। यानी कि खरीदता कोई है, बेचता कोई है। आप जानते हैं iOS है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है। इसमें अनकनेक्टेड लोग आपस में आके कनेक्ट हो जाते हैं, मल्टी साइडेड ट्रांजैक्शन होती है। ये एक प्लेटफॉर्म है, इसको बोलते हैं एग्रीगेटर। एग्रीगेटर बेसिकली बनता कैसे है, आप इसको समझो जैसे कि उबर है, ओयो है, स्विगी है, ओला है, या फिर अर्बन कंपनी जो पहले अर्बन क्लैब कहलाई जाती थी, नौकरी.com है। ये क्या एग्रीगेटर है? कैसे बनते हैं? इसको बेसिक 3 स्टेप में आप समझो, 2 स्टेप में। पहले ये समझते हैं कि फ्रीडम टू चूज स्पेसिफिकेशन आ जाती है कस्टमर के पास में कि उसे क्या खरीदना है, कितना खरीदना है। एग्रीगेटर मॉडल पे आप एक बड़ा कस्टमर
बेस लेके आते हो, लेकिन आपको समझना है आप कैसे कर सकते हो। इसको कुछ स्टेप में आसानी से समझ लीजिए। एग्रीगेटर जो है वो पहले किसके पास जाता है? जिसके पास गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसके पास जाता है कि आप अपना माल मेरे प्लेटफॉर्म पे बेचो। मेरा नाम है फ्लिपकार्ट, आप सब माल बेचना चाहते हो मेरे प्लेटफॉर्म पे बेचो, मैं आपको कस्टमर दूंगा। तो जाता है उसके पास, उसको लेकर के आता है, एग्रीगेटर को बोलता है मैं तुमको कस्टमर दूंगा। तीसरे स्टेप में क्या कहता है कि सर्विस प्रोवाइडर और अब जो एग्रीगेटर है, दोनों पार्टनर हो गए। अब दोनों, अब अगर दोनों पार्टनर हैं तो अब एग्रीगेटर क्या करेगा, यानी कि फ्लिपकार्ट, अब वो जाएगा अपनी एडवर्टीजमेंट करेगा, अपनी ब्रांडिंग करेगा, बहुत सारे कस्टमर ले आएगा। तो जो बेचने वाला था उसको भी लेके आया, जो खरीदने वाला था उसको भी लेके आया। अब कस्टमर खूब सारी परचेज कर रहा है एग्रीगेटर के पास, क्योंकि कस्टमर को एक ही जगह पे सारे ब्रांड मिल जाते हैं, सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, सारी प्राइस रेंज मिल जाती है। और इससे क्या हो गया, जो पार्टनर आया था, जो अपना माल बेचता है गुड्स एंड सर्विस, उसकी कमाई हो गई, उसकी सेल्स हो गई। जो कस्टमर आया था उसको बढ़िया अपने रेट पे प्रोडक्ट मिल गया, और एग्रीगेटर जो बीच में है उसको बेचने वाले से कमीशन मिल जाता है, क्योंकि मैं आपका माल बेचने में आपकी मदद कर रहा हूं। इसको बोलते हैं एग्रीगेटर मॉडल। इसके बारे में सोचिए, ये बहुत बड़ी पैसिव इनकम जनरेट करता है। 91st स्ट्रैटेजी, नेटवर्क इफेक्ट विल हेल्प यू ग्रो सेल्स। नेटवर्क इफेक्ट क्या होता है? नेटवर्क इफेक्ट से आप 100 गुना 1000 गुना ग्रो कर सकते हैं। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। पहले एग्रीगेटर मॉडल बताया, इसमें मार्केट प्लेस मॉडल भी होते हैं, इसमें 2 वे भी होते हैं। जैसे इंडिया मार्ट है, इंडिया मार्ट में भी बायर सप्लायर आता है, दोनों आकर के मिल जाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, कम्युनिकेशन के नेटवर्क हैं, सोशल मीडिया। जैसे आप समझिए कि व्हाट्सएप क्या एक नेटवर्क है। व्हाट्सएप को मैं केवल प्लेटफॉर्म नहीं बोलूँगा, एक नेटवर्क है। अगर केवल मैं अकेले व्हाट्सएप डाउनलोड कर लूँ और मैं अपने आप को मैसेज करता रहूँ, बात नहीं बनेगी। 10 लोगों ने आपस में डाउनलोड किया, एक दूसरे को मैसेज किया, तो बाकियों को भी डाउनलोड कराया, उनसे भी मैसेज कराया। इसी तरह जितना बड़ा नेटवर्क है, नेटवर्क से आपका डेटा बिल्ड होता है, और डेटा से आपका रेवेन्यू बिल्ड होता है, आपकी मार्केट की वैल्यूएशन बिल्ड होती है। व्हाट्सएप है, इंडिया मार्ट है, फेसबुक है, ये सब नेटवर्क कंपनीज हैं। बड़ा बिजनेस भी अब एक नेटवर्क कंपनी बनती जा रही है। कंटेंट नेटवर्क भी होते हैं, जैसे कि बड़ा बिजनेस मैंने आपको बताया है। लोकल नेटवर्क भी होते हैं, जैसे कि BNI है, रोटरी है, इंडस्ट्री नेटवर्क्स होते हैं। नेटवर्क क्या आप क्रिएट कर सकते हो कि एक आदमी दूसरे आदमी को जोड़ता चला जाए आपके साथ में। मल्टी लेवल मार्केटिंग भी नेटवर्क्स होते हैं, बहुत प्रकार के। नेटवर्क से ना 70% आपकी वैल्यूएशन और बढ़ जाती है। नेटवर्क इफेक्ट एक कम्युनिटी की तरह स्प्रेड करता है। जैसे मैंने बताया, MLM भी नेटवर्क होते हैं ये, जैसे एमवे, वेस्टेज, IMC, RCM, फॉरएवर लिविंग, एवॉन, हर्बल लाइफ, मोदी केयर। मैं इनको प्रमोट नहीं कर रहा हूं, पर मैं बता रहा हूं ये सब अच्छी मल्टी लेवल कंपनीज है बहुत सारी। जैसे मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड बेचते हैं, ओरीफ्लेम तो मैं बता ही चुका हूं आपको, MLM में आता है। LIC मेरे ध्यान में आया। इन्वेस्टर क्लिनिक नॉर्थ इंडिया के अंदर रियल एस्टेट कंपनी है, जो ब्रोकर हैं, लेकिन बहुत बड़ा नेटवर्क इन्होंने क्रिएट किया। 92nd स्ट्रैटेजी, वर्ड ऑफ माउथ एडवोकेसी। वर्ड ऑफ माउथ एडवोकेसी क्या है कि क्या ऐसा किया जाए कि आपके एडवोकेट्स बहुत सारे हो जाएं। उसके लिए स्ट्रैटेजी भी अपना सकते हो आप, अलग अलग प्रकार की स्ट्रैटेजी। कस्टमर को बनाओ, रिपीट कस्टमर को बनाओ, लॉयल कस्टमर को बनाओ, प्रमोटर को बनाओ, एडवोकेट। इसकी हमने बात करी थी, पर एक स्ट्रैटेजी देता हूं आपको हार्ले डेविडसन की। हार्ले डेविडसन ने देखा कि कुछ ऐसे जो अच्छे परिवार के यंग बच्चे हैं, यंग जो लड़के लड़कियां होते हैं, उनको बड़ी हार्ले डेविडसन का बड़ा शौक होता है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो आके हार्ले डेविडसन की फ्री राइड लेता है, उसको हम एक 25,000 रुपए वाला टैटू उसके शोल्डर पे फ्री बना के दे देंगे। अब लड़कों की भीड़ लग गई जी, और 25,000 रुपए का टैटू ओए फ्री में बना रहा है हार्ले डेविडसन, ओए चलो, पूरी भीड़ पहुंच गई वहां पे। उन्होंने टैटू पे हार्ले डेविडसन का लोगो बना दिया, 25,000 रुपए का उसका प्राइस रखा था। उनको बिल रेज करके बोल दिया ये एब्सोल्युटली फ्री है, अब आपको इसका पैसा नहीं देना। अब लड़के जो है महंगा वाला, हाई क्वालिटी, हाई बढ़िया डिजाइन का टैटू जो है यहाँ पे पूरा छाप लिया। अब उसको ऐसे ही ऐसे करके सैंडो बनियान पहन के पूरे देश में अपना घूम रहे हैं हर जगह। और हो क्या रहा है जी, हार्ले डेविडसन का प्रमोशन हो रहा है। लोगों को इसका लगा था, हार्ले डेविडसन का लगा था। देखिए, एडवर्टाइजिंग आपको कस्टमर ला के देता है, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग, जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एडवोकेसी जो होती है, एडवोकेट अगर बन जाए तो वो आपको दुनिया में बेस्ट कस्टमर ला करके देता है। वर्ड ऑफ माउथ एडवोकेसी गेट्स यू द बेस्ट कस्टमर, एडवर्टाइजिंग विल ओनली गेट यू सम कस्टमर। बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ रिवॉर्डिंग मॉडल ऐसा बिल्ड करें जिससे वो आपके साथ जुड़े, आपके साथ आए। 93rd स्ट्रैटेजी, इंसेंटिवाइज योर एम्प्लॉइज। रियल कंटेंट दिया है मैंने आपको, अब तक आपको यकीन हो गया होगा। 93rd स्ट्रैटेजी पे आ गए, एक भी बात हवा ही नहीं बोली, ओ जान लगा दो, मेहनत करो, ओ ऐसा करो वैसा करो। हल्का मोटिवेशन नहीं है बॉस, रियल स्ट्रैटेजी हमारे साथ जुड़ेंगे। अपने एम्प्लॉइज को इंसेंटिवाइज करने के बहुत सारे मॉडल हैं। देखिए, पहली चीज, इंसेंटिव देने से आपका टैक्स बेनिफिट मिलता है आपको। आप एक कंज्यूमर को जो कंपनी में कंज्यूम करता था उसको आप प्रोड्यूसर बना देते हो। अब वो मेहनत करता है, वो प्रोड्यूस करेगा, खाली आकर के कंपनी में बैठ के खा नहीं रहा है, पैरासाइट नहीं है, परफॉर्मर बन जाता है। इसमें एक अच्छी बात क्या है कि कॉस्ट मूव्स विद प्रॉफिट। आपकी कॉस्ट तभी बढ़ेगी जब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा।
और अगली पॉइंट क्या है इसमें, वर्कर्स की, आपके एम्प्लॉयज की लॉयल्टी बढ़ती है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो आप क्या करें, इंसेंटिव रेशियोज को अच्छे से प्लान करें। बहुत तरीके, इंडिविजुअल इंसेंटिव, ऑर्गेनाइजेशन का इंसेंटिव या ग्रुप का इंसेंटिव। अभी तो 3 तरीके मान लीजिए। पहले इंडिविजुअल को समझ लेते हैं। आप इंसेंटिव टाइम बेस्ड भी दे सकते हो, आउटपुट बेस्ड भी दे सकते हो। मान लो आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो टाइम बेस्ड इंसेंटिव क्या होगा, कितना कम टाइम में तूने प्रोडक्शन कर दिया उस पर इंसेंटिव दूंगा। आउटपुट बेस्ड क्या होगा, कितना ज्यादा माल बना दिया उस पर इंसेंटिव दूंगा। यानी कि कम टाइम का मतलब होगा, टाइम बेस्ड का मतलब हो गया आपने पर आवर वेज रेट बना दिया, और आउटपुट हो गया आपने पर पीस वेज रेट बना दिया कि भाई जितना आइटम बना के देगा उतने पे इंसेंटिव दूंगा। तेरे को 100 बनाना चाहिए, 100 के ऊपर जितने बनाएगा उतने इंसेंटिव दूंगा तुझको मैं। तो इंसेंटिव एक तरफ होता है टाइम पे बेस्ड और एक तरफ होता है आउटपुट पे बेस्ड। अब देखो इंसेंटिव में आप प्रॉफिट और गेन शेयरिंग मॉडल बना सकते हो कि भाई सेल्स की टीम के साथ सबसे आसान है ये कि तू जितना ज़्यादा प्रॉफिट ला के देगा उसी में से ही तेरे को गेन मैं शेयर करके दूंगा। इसमें आप कैश प्लान बना सकते हो, डेफर्ड प्लान बना सकते हो, कॉम्बिनेशन प्लान। कैश प्लान क्या होता है कि भाई तू ऐसा है, तूने अगर मेरी 1 करोड़ रुपए की सेल कराई तो 1 करोड़ की सेल पे मैं तुझको 2% यानी कि 2 लाख रुपए का इंसेंटिव दूंगा, तुरंत कैश दे रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ एक होता है डेफर्ड प्लान। हाँ भाई तेरा 2 लाख का इंसेंटिव बन गया तो मैं तेरे देता 5 साल के बाद हूं मैं, या तेरे रिटायरमेंट पे देता हूं। और एक होता है कॉम्बिनेशन, चल ठीक है तेरा इंसेंटिव तो बन गया है 2 लाख रुपए का, 1 लाख अभी ले, 1 लाख 5 साल के बाद या रिटायरमेंट के बाद तेरे को दूंगा। उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। अपने कैश और डेफर्ड को कंबाइन कर दिया। देखिए स्ट्रेट प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल भी होता है, हर्डल रेट प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल होता है। हर्डल रेट का मतलब क्या है, मैं 10 लाख रुपए तक कुछ नहीं दूंगा, 10 लाख के ऊपर जो सेल्स होगी उस पर दूंगा। तो वो गया हर्डल रेट। इतना हर्डल बना दिया अपने एम्प्लॉय के लिए, इसको पार करेगा तब आप उसको इंसेंटिव देंगे। इंसेंटिव मॉडल आपको सेल्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इंक्लूड किया है इसको। आप गोल ड्रिवन प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल बना सकते हो कि भाई ये गोल है, इस गोल को अचीव करोगे तो तुमको मैं इसका प्रॉफिट दूंगा। इसके अलावा इसे गोल बेस्ड कैश बोनस भी कर सकते हो कि भाई कितना तूने अगर कॉस्ट खत्म कर दिया, कम कर दिया तो तुझे इंसेंटिव मिलेगा, रेवेन्यू बढ़ा दिया तो इंसेंटिव मिलेगा, कस्टमर सेटिस्फाई कर दिया तो इंसेंटिव मिलेगा। उसमें गोल डिसाइड कर दिया जाता है। एक और तरीका पे इफ स्टे, अगर तू मेरे साथ टिका रहेगा तो इंसेंटिव दूंगा। इससे अगर आपके कंपनी में लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं तो ये पे इफ स्टे का मॉडल अच्छा है। अगर तू स्टे करेगा मेरे साथ लंबे समय तक रहेगा तो इंसेंटिव दूंगा। देखिए लॉन्ग टर्म स्टॉक बेस्ड इंसेंटिव भी होते हैं जिसको ईसॉप बोलते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं कि एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में ये सब मॉडल हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। इधर 2-2.5 घंटे के अंदर मैं कितना बता सकता हूं आपको। करियर डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी एक इंसेंटिव है, इंडिविजुअल और टीम को भी इंसेंटिव दे सकते हैं। बात सिंपल है, आग सीने में लगानी है, आपको पीछे नहीं लगानी है। पीछे आग लगाओगे तो जल जाएगा, सीने में आग लगाओगे तो इतिहास रच देगा। 94th स्ट्रैटेजी, आप अपने पेमेंट के ऑप्शंस भी बढ़ाइए। कई बार बेचते वक्त पेमेंट की ऑप्शन अच्छी होने से भी फायदा होता है। जैसे ग्री एयर कंडीशनिंग जब इंडिया में आया, उसने उसको दिक्कत आ रही थी, उसने पेमेंट की ऑप्शन चेंज कर दी, ईएमआई पे लेकर के आ गया। पॉपुलर मोबाइल के कारण से, मोबाइल की पॉपुलैरिटी बढ़ने के कारण और पेमेंट ऑप्शंस बढ़ गई हैं हमारी, कई प्रकार की आ गई हैं, खासतौर से ऑनलाइन सेल आने पे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ऑल्टरनेट पेमेंट मेथड्स क्या है, कैश के अलावा क्रेडिट कार्ड तो होता ही है, बार्टर होता है, वायर ट्रांसफर है, मोबाइल पेमेंट्स ले सकते हैं, एनबीएफसी से लोन दिला सकते हो आप, गूगल पे करा सकते हो आप, ईएमआई स्कीम्स पे लेके जा सकते हो, मनी ऑर्डर रेजर पे करा सकते हो आप, डिजिटल वॉलेट बना करके उससे भी पैसा निकलवा सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट पे कोई दे दे, ई नैश बड़ा अच्छा तरीका है, प्रीपेड कार्ड आप उनको दे सकते हो, चेक के थ्रू भी आप पेमेंट सब लेते हो तो पुराना तरीका है, नेट बैंकिंग भी है। इसी में बिहार पटना जब मैं बाउंस बैक करने गया था तो मेरा क्लाइंट है, उन्होंने एक कंपनी चालू करी पटना के अंदर ही, पीई वॉलेट। और देखो बिना फंडिंग के इस यंग आदमी ने बहुत मेहनत करी, पीई वॉलेट। आज की डेट में ये 4 लाख से ज़्यादा मंथली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। रैपिडली लॉकडाउन के दौरान बहुत ग्रो किया, पेमेंट गेटवे भी इंट्रोड्यूस किया, पीई वॉलेट बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप। एक ले अवे मेथड भी होता है, वो ले अवे मेथड क्या है कि इंस्टॉलमेंट मेथड है कि भाई मैं अगर फ्रिज खरीदने जा रहा हूँ या मैं कोई ज्वेलरी खरीदने जा रहा हूँ, कोई महंगी आइटम खरीदने जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको पैसा देता रहूँगा अपनी ईएमआई, सामान उस दिन लूँगा जिस दिन मेरी पेमेंट पूरी हो जाएगी। इसको बोलते हैं ले अवे मेथड। हाँ, इसमें ये ऑनलाइन भी अवेलेबल हो सकता है और इंटरेस्ट फ्री परचेजिंग है कि जब पूरी पेमेंट हो जाएगी तब करना है। अभी छोटी छोटी पेमेंट मैं करता रहूँगा 1 साल तक, जब तक पैसे इकट्ठे हो जाए तब दे देना मुझे, और टोटल प्राइस देने पे मैं अपना प्रोडक्ट ले जाऊँगा। खत्म होने की मत करो जल्दी, यही वो सेमिनार है जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। हाँ, खत्म होने की मत करो जल्दी, इसी सेमिनार ने जिंदगी बदल दी। कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, फिर बता रहा हूं। 95th स्ट्रैटेजी, सेल्स कॉन्टेस्ट। अपने एम्प्लॉयज के बीच में कुछ कॉन्टेस्ट करा दो। ओ भागेंगे बहुत तेज,
आग सीने में। हाँ, सेल्स कॉन्टेस्ट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ा देते हैं, मैं ज़्यादा करूँगा, अरे मैं ज़्यादा करूँगा, मैं ज़्यादा बेचूंगा, इससे आपके सेल्स गोल अचीव होते हैं। उनको एक लग्जरी वेकेशन दे सकते हो, लार्ज कैश अमाउंट, इससे उनको मतलब वो सेल्स गोल पे भागने के लिए और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। उनको एक फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस दे सकते हो, उनको आप प्रेफर्ड पार्किंग भी आजकल चल रहा है, स्पा डे, टेक गैजेट, एंटरटेनमेंट की टिकट, फ्री अकोमोडेशन, जिम की मेंबरशिप या लंच विद सीईओ दे सकते हो, आप प्रेसिडेंट क्लब दे सकते हो, क्लब मेंबरशिप दे सकते हो, ट्रैवल वाउचर दे सकते हो, बहुत चीज़ें देते हैं। ये सारी नॉन कैश बेस्ड इंसेंटिव्स और भी कई तरीके के होते हैं, जैसे इंडिविजुअल की सक्सेस को ऑफिस में सेलिब्रेट करना, उनकी वीडियो की छोटी केस स्टडी बना देना, उनको मेडिकल इंश्योरेंस फ्री हेल्थ चेकअप दे देना, या उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा लेना, उनको उनके खुद के लिए भी एजुकेशन को प्लान करना, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर प्लान करना, इंटरनल मैगजीन में उनकी खबर छाप देना, वर्क फ्रॉम होम की या फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल की अपॉर्चुनिटी दे देना, ट्रॉफी दे दो, सर्टिफिकेट दे दो, पैसा नहीं देना पड़ता है उसमें, फोटोज उनकी सोशल मीडिया पे आप डालो, स्टार परफॉर्मर को बोलो कि भाई तू मेरा स्टार परफॉर्मर है, कहीं अवार्ड लेने जाना तू लेगा कंपनी के बिहाफ पे, उनको कुछ दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी दे सकते हो। 96 स्ट्रैटेजी, अपनी रेवेन्यू स्ट्रैटेजी को भी प्लान करो, मैं रेवेन्यू बढ़ाऊंगा कैसे, क्योंकि सेल्स का सेमिनार है और ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजीज हैं। तो रेवेन्यू स्ट्रैटेजी क्या होती है? रेवेन्यू स्ट्रैटेजी है कि भाई देखो मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, मैं एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम कैसे ला सकता हूँ, या क्या मैं नया चैनल लाऊंगा, क्या मैं नई ज्योग्राफी लाऊंगा, क्या मैं नया प्रोडक्ट लेके आऊंगा, क्या मैं ऑनलाइन सेलिंग करूंगा, डायरेक्ट सेलिंग करूंगा, होलसेलर से करूंगा, रिटेलर से करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटर से करूंगा। 5 बातों को समझो, बात समझ में आ जाएगी। इन पे बहुत सोचना पड़ेगा आपको, इस पे बहुत समझना पड़ेगा। ज़्यादा कस्टमर आता है तो ज़्यादा टर्नओवर बढ़ जाता है। दूसरा, ज्यादा ट्रांजैक्शन आप कस्टमर से करा लो तो टर्नओवर बढ़ जाता है। ज्यादा फ्रीक्वेंटली कस्टमर आता है, लॉयल है, तो टर्नओवर बढ़ जाता है आपका। ज्यादा प्राइस की आइटम बेचना शुरू कर देते हो आप, थोड़ा स्ट्रैटेजिक है ये, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज हो, ज्यादा प्राइस की आइटम बेचो तो टर्नओवर बढ़ जाता है। या ज्यादा प्रोडक्ट की रेंज ले आओ तो भी टर्नओवर बढ़ जाता है। 5 बातें बताई, ज्यादा कस्टमर ज्यादा टर्नओवर, ज्यादा ट्रांजैक्शन ज्यादा टर्नओवर, ज्यादा फ्रीक्वेंसी से सेल्स किया तो उसी कस्टमर को, सेम कस्टमर को ज्यादा टर्नओवर, महंगी आइटम बेची तो ज्यादा टर्नओवर, या ज्यादा प्रोडक्ट ले आया तो ज्यादा टर्नओवर। आपको अपनी रेवेन्यू स्ट्रैटेजी को चूज करना है, इसके ऊपर पूरा लंबा वीडियो हमने दिया हुआ है। बहरहाल 97 स्ट्रैटेजी, एफिलिएट प्रोग्राम बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफिलिएट प्रोग्राम भी नेटवर्क का एक तरीका है, नेटवर्क का एक अलग प्रकार का तरीका है। इसमें आप क्रॉस प्रमोशन भी कर सकते हो, एफिलिएट प्रोग्राम बना सकते हो, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कर सकते हो। जैसे विंडो इंस्टॉलेशन वाला विंडो क्लीनिंग वाली कंपनी के साथ में जुड़ सकता है, जैसे सॉफ्टवेयर बेचने वाली कंपनी आईटी सपोर्ट कंपनी के साथ जुड़ सकता है। बहुत सारे इसमें क्रॉस प्रमोशन भी होते हैं, जैसे एयरटेल एलजी ने किया है, एंड्रॉइड किटकैट ने किया है, पिज्जा हट पेप्सी ने किया है, डोमिनोज कोका कोला ने किया है, अमेजॉन ने आईफोन के साथ किया है, मैकडॉनल्ड ने कोका कोला के साथ किया है। बहुत सारे तरीके के होते हैं। हमने भी इसको किया, हमने भी इसमें चैनल पार्टनर बनाए एफिलिएट करने के लिए, यानी कि हम फ्रेंचाइजी मॉडल आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे बहुत सारे फ्रेंचाइजी हैं देश भर में, 80 शहरों के अंदर अच्छे एक्टिव फ्रेंचाइजीज हैं हमारे लगभग, थोड़ा कम ज़्यादा होंगे, ज़्यादा ही होंगे हो सकता है। इसमें मैं कुछ को आज बधाई भी देना चाहता हूं, अपने एफिलिएट, अपने फ्रेंचाइजीज को। जैसे नरेश जी है हमारे दिल्ली के फ्रेंचाइजी, पिछले कुछ दिनों में उन्होंने 1 करोड़ 12 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। शिबा संतोष खुंटिया है हमारे भुवनेश्वर के फ्रेंचाइजी हैं, उन्होंने लगभग 75 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है पिछले लॉकडाउन के दौरान कुछ ही महीनों के अंदर। तरुण भगत है हमारे सूरत के फ्रेंचाइजी, उन्होंने लगभग 70 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, 68 लाख के आसपास टू बी प्रिसाइज, लॉकडाउन और पिछले कुछ दिनों में। योगेश हैं हमारे, ये बड़ी तेज ग्रो की है, ये नागपुर से आए थे, बहुत तेज ग्रो की है, इन्होंने भी 63-65 लाख रुपए के आसपास रेवेन्यू किया है। नरजीत हैं, ये पहले एमएलएम में काम किया करते थे, जबरदस्त एमएलएम के लीडर थे, वहाँ एमएलएम को छोड़ के आए, हमारे साथ में आज पैसिव इनकम जबरदस्त जनरेट कर रहे हैं। कुछ ही दिनों के अंदर जयपुर से हैं ये, इन्होंने भी 60 लाख रुपए का रेवेन्यू किया। वैसे हम और भी चैनल पार्टनर फ्रेंचाइजीज बना रहे हैं। अगर आप भी कोई नया बिजनेस ढूंढ रहे हैं, ये लॉकडाउन के अंदर अगर कोई इतना रेवेन्यू कर सकता है तो कि बड़ा बिजनेस के साथ कर सकता है। जैसे हम अमृतसर है, जलंधर है, गोरखपुर है, कानपुर है, कोलकाता में हम 2 फ्रेंचाइजी देख रहे हैं, सिलीगुड़ी है, भागलपुर, बरेली, ईस्ट दिल्ली में भी बना रहे हैं, साउथ दिल्ली में बना रहे हैं, झांसी है, अयोध्या है, रेवाड़ी है, शाहजहांपुर है, सहारनपुर है, जमशेदपुर है, इन सब जगह पे। और यार नॉर्थ ईस्ट पूरा अभी हमारे को एक्वायर करना है, गुवाहाटी तक अभी हम पहुंचे नॉर्थ ईस्ट में। अगर आप भी हमारे साथ फ्रेंचाइजी बनना चाहते हैं तो नॉर्थ और ईस्ट के लिए जो मैं आपको नंबर देता हूं वो है 8448780886। ये नंबर आपके सामने है, आप बात कर सकते हैं या हमारे यहाँ फ़ोन करके बात कर सकते हैं। लेकिन साउथ वेस्ट पे हमारा एक अलग डिपार्टमेंट काम करता है। साउथ में, साउथ इंडिया और वेस्ट में भाई गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह, यहाँ पे भी हम केरला, कन्याकुमारी, वाइजैग, ऊटी, सोलापुर, चित्तूर या मंदसौर या कच्छ या पौंडी या अनंतपुर या कोयम्बटूर, लोनावला, यहाँ पे भी दे रहे हैं फ्रेंचाइजी। इसके लिए भी आप बात कर सकते हो 8851 56962, ये एक नंबर है। आप ये नंबर आपके सामने स्क्रीन पे आ ही रहा
होगा मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं, हो सकता है मैं कुछ गलती कर दूं, पर स्क्रीन पे मैंने आपको यहाँ साथ साथ डिस्प्ले करा रहा हूँ इसी लाइव में। ऐसा सिस्टम बनाया कि लाइव में डिस्प्ले हम कर सकते हैं, या फिर आप चैनल partners@badabusiness.com पे ईमेल भी कर सकते हो। देखिए बेसिकली हम फ्रेंचाइजी केवल उसी को बनाते हैं जो हमारे वीडियोस बहुत ध्यान से देखता हो, हमारे वीडियोस को बहुत पसंद करता हो, थोड़ा इंटेलिजेंट हो। अगर वो डायरेक्ट सेल्स में काम करता है या MLM में काम करता है, कम से कम 10-20 हज़ार की डाउनलाइन मैनेज कर चुका हो, थोड़ा कॉल सेंटर की जानकारी हो तो और भी अच्छी बात है, एजुकेशन सेंटर जानता हो, एंटरप्रेन्योर हो। बेसिकली हम रिटेलर मैन्युफैक्चरर्स को बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं, पर अगर फिर भी आपको लगता है कि आप वो बिजनेस नहीं चल रहा और इस पर आप फुल टाइम लगाओगे, हमें फ्रीलांसर या इसके अंदर इन्वेस्टर मेंटालिटी का आदमी नहीं पसंद, अगर आप फुल टाइम लगाओगे तो हम आपको देते हैं। अब हम बहुत चूज़ करते हैं अपने नई फ्रेंचाइजीज़ को, ऐसे ही हम किसी को नहीं लेते हैं। आप किसी को आउटसोर्स नहीं कर सकते, आपको खुद मैनेज करना रहता है और आपके पास बड़ी टीम बन जाती है, फिर वो करते हैं। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत है, आपको मॉडरेट तो चल जाता है। आपका 2 लाख रुपए महीने के आसपास आपके पास ओपेक्स का पैसा होना चाहिए। बहुत एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है, अगर आपका बेसिक इंटेलिजेंस और ईमानदारी है और आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बहरहाल 98 स्ट्रैटेजी, आप ऑफर अ बुलेट प्रूफ मनी बैक गारंटी, ये भी बड़ा अच्छी स्ट्रैटेजी है। मनी बैक गारंटीज बहुत तरह की होती हैं। बेसिकली गारंटी दे दो किसी प्रकार के अपने कस्टमर को, मैं इसको मनी बैक गारंटी नहीं बोलूंगा, मैं इसको गारंटी बोलूंगा। हाँ, बुलेट प्रूफ गारंटी ऑफर्स। गारंटी से क्या होता है, मनी बैक गारंटी तो एक है ही है, जिसमें आप कस्टमर के रिस्क को रिवर्स कर देते हो। उसको लगता है यार मेरा कोई रिस्क नहीं है, ऐसे मैं खरीद सकता हूँ उसका। उसमें से एक तरीका मनी बैक गारंटी है कि आप सामने वाले को 30 दिन की, अगर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है तो 45 दिन 90 दिन की भी ले सकते हो, और कई लोग तो कुछ आइटम्स की 1 साल की या लाइफ टाइम गारंटी भी दे देते हैं। जितनी लंबी गारंटी देते हो उतनी ज़्यादा आपकी सेल्स होती है। याद रखिएगा, बाद में आकर के वापस करने वाले लोग हमेशा कम ही होते हैं, गारंटी के चलते खरीदने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। अगर वापस करना भी पड़ जाए तो भी टेंशन की बात नहीं है, सेल इतनी हो जाती है कि आपको कभी तकलीफ नहीं आती गारंटी के चलते। आप एक होता है मनी बैक गारंटी प्लस प्रोडक्ट गारंटी भी दे दिया, भाई आपने अगर पैसा भी दे आपको वापस कर दूंगा, प्रोडक्ट भी आपको यूज़ करने दूंगा, ये और ज़बरदस्त है। एक बाय बैक गारंटी भी होती है कि भाई जो फ्लिपकार्ट अपने मोबाइल फ़ोन के लिए या अर्बन लैडर अपने फर्नीचर्स के लिए करता है, भाई अगर आपको ठीक नहीं लगा बाद में हमको ही वापस बेच दो। लो प्राइस गारंटी भी होती है, बिग बाजार करता है कि हमसे सस्ता कोई नहीं बेच सकता है। इसके अलावा फ्री सर्विस गारंटी होती है जो कोई 2 व्हीलर AC RO वगैरह में आप कर सकते हैं, या कैशबैक गारंटी होती है जो पेपैल पेटीएम मोबिक्विक गूगल पे वगैरह करते थे, या 100% प्लेसमेंट गारंटी जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, इंस्टीट्यूट्स करते हैं, या जीरो गारंटी, ये भी एक गारंटी है कि हम कोई गारंटी नहीं देंगे। हाँ, समझ रहे हैं, एक गारंटी ऐसी होती है कि हम कोई गारंटी नहीं देंगे। ये कौन करता है, एप्पल। हाँ, एप्पल कहता है हम कोई गारंटी नहीं देंगे, यही हमारी गारंटी, हमारा प्रोडक्ट ही इतना अच्छा है। एक होती है रिप्लेसमेंट गारंटी, कई प्रकार से आप कर सकते हैं। 99 स्ट्रैटेजी बढ़ते जा रहे हैं। प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को भी मेजर करो, क्या आपका प्रोडक्ट ढंग से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ सेल्स बाय प्रोडक्ट लाइन, इसको भी चेक करो। अगर आपके पास में 20 प्रोडक्ट हैं तो देखो कि मेरा ये प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू आ रहा है और बाकी इंडिविजुअल प्रोडक्ट का एवरेज रेवेन्यू कितना आ रहा है। कुछ प्रोडक्ट बेकार होते हैं, उनको हटाना पड़ता है, तो प्रोडक्ट को भी आप परफॉर्मेंस की मेजर करो। खराब प्रोडक्ट को मत रखो। वॉल्यूम ऑफ सेल्स बाय लोकेशन भी देख सकते हो, भाई इस लोकेशन में बाकी प्रोडक्ट इतना बिक रहे हैं और इस प्रोडक्ट का परसेंटेज रेवेन्यू कितना है मेरा इस लोकेशन पे, तो पैसे से देख सकते हो। ABC एनालिसिस कर सकते हो, ये A कैटेगरी प्रोडक्ट है, B कैटेगरी है, ये C कैटेगरी है। इससे आपका ना स्टॉक कभी डंप नहीं होगा, स्टॉक कभी फंसेगा नहीं। FSN एनालिसिस कर सकते हो, ये प्रोडक्ट फास्ट मूविंग है F, ये प्रोडक्ट स्लो मूविंग है S, ये प्रोडक्ट नॉन मूविंग है N, यानी कि इसको तो हटा ही दो, नॉन मूविंग को तो हटा दो। आचार्य बालकृष्ण ने भी हमारे साथ इसके ऊपर एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में पूरी एक केस स्टडी दी है। इसमें आचार्य बालकृष्ण ने समझाया कि भाई अपने मार्केट साइज को समझो, देखो कि क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की, तभी लॉन्च करो, खराब वाले को बाहर करते चले जाओ। अब प्रोडक्ट आपकी ब्रांड आइडेंटिटी को थोड़ा मैच करना चाहिए। मैन पावर आपके पास इतनी हो कि आप उस प्रोडक्ट को बना सको, बेच सको, या फिर रॉ मटेरियल प्रोडक्ट का, वो भी बड़ा जरूरी है। इसमें प्रोडक्ट को आप मेजर कर रहे हो तो आप रिटेंशन और चर्न रेट भी देख सकते हो, भाई कितने कस्टमर ऐसे हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ आपको छोड़ते जा रहे हैं इस खराब प्रोडक्ट के चक्कर में। कितने कस्टमर ऐसे हैं जो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम छोड़ के चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक समय पे मेरे पास में 1 लाख एक्टिव कस्टमर है, लेकिन 10,000 कस्टमर छोड़ के जा रहे हैं, तो 10% का इस प्रोडक्ट के कारण चर्न रेट बढ़ गया है। इसको मेजर करोगे तो बात बनेगी 100 स्ट्रैटेजी एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। वैसे मैं आपको सोने पे सुहागा 101वीं भी देने वाला हूं, आपको आएगा बहुत मजा। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस क्या होता है, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को भी चेक करो कि लीड टू क्लोज रेशियो कैसी है इसकी, आपने कितनी लीड दी है, क्लोजर कितनी करता है। आपने इसको 100 लीड दी है, खाली 10 ही क्लोज कर रहा है, इसका मतलब ये एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि बाकी लोग एवरेज 25 क्लोज कर रहे हैं 100 में से। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाइड वर्सेस सेल्स कन्वर्जन, भी इतनी अपॉर्चुनिटी दी और उसमें से सेल्स कितनी निकाल के लेके आया, ये भी मेजर करो। कई एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, आपकी लीड्स बेकार कर देंगे, बड़ी मेहनत से लीड आती है आपकी, कोई लीड ऐसे नहीं आ जाती है। आप इतनी ऐड करते हो, इतनी मेहनत करते हो, इतना खर्चा करते हो, तब जाके कुछ कस्टमर आते हैं आपकी दुकान पे, आपकी फैक्ट्री पे, आपके ऑनलाइन स्टोर पे।
आपकी सर्विस लेने के लिए, और इस एम्प्लॉय ने सब खराब कर दिया, तो उसकी भी मेजरमेंट को करो कि इसकी पाइपलाइन वैल्यू कितनी है। पाइपलाइन वैल्यू मतलब कितने कस्टमर ऐसे हैं जो कह रहे हैं खरीदेंगे खरीदेंगे खरीदेंगे। बाकी लोगों की एवरेज पाइपलाइन वैल्यू हो सकता है 1 करोड़ रुपए की हो, इसकी पाइपलाइन वैल्यू खाली 20 लाख रुपए की है। इसके पास कोई कस्टमर ही नहीं है बहुत ज़्यादा जो उससे खरीदने के लिए कमिट कर रहे हो। कितने हॉट कस्टमर्स इसके पास पाइपलाइन वैल्यू में। परसेंटेज ऑफ सेल्स टीम मेंबर्स अचीविंग देयर कोटा, ये भी चेक करो कि कौन से ऐसे टीम मेंबर हैं जो अपना पूरा टारगेट अचीव कर पा रहे हैं। आप अपनी सेल्स फनल लीकेज भी चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 40% कस्टमर ने इनको बोला कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूं, उसमें से 20% कस्टमर ने डेमो भी ले लिया और उसमें से केवल 5% कस्टमर ने खरीदा। हो सकता है आपकी सेल्स लीक हो रही हो सकता है आपकी सेल्स की फनल लीकेज हो रही है। तो अपनी एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस के सारे फॉर्मूलाज चेक करो। हमने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में डिटेल में दिए हैं। यहाँ पे मैंने 2-2.5 घंटे का कमिटमेंट दिया था, इनफैक्ट 2 घंटे का कमिटमेंट दिया था, बल्कि 2 घंटे का भी नहीं दिया था आपको, 105 मिनट का दिया था, यानी 100 मिनट का कमिटमेंट आपको मैंने दिया था। पर यहाँ पे मैं 100 मिनट की जगह लगभग 150 मिनट के नज़दीक पहुँच गया हूँ। और क्यों मैं एक्स्ट्रा देने की कोशिश कर रहा था। कई बार लोगों को लगता है यार एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप विवेक जी शायद अपना पोजीशन करना चाहते हैं। नहीं, मैं कोशिश करना चाहता था आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूं, पर एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप से सॉलिड प्रोग्राम इस समय दुनिया में नहीं है कोई। हार्वर्ड इसीलिए हमारे पे केस स्टडी लिख रहा है। बहरहाल वापस आते हैं। आप चेक करिए कि कोई ये आपका एम्प्लॉय गलत डेमो तो नहीं दे रहा है, ये कहीं ठीक से क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है सेल्स को, ये कहीं नेगोशिएट ढंग से नहीं कर पा रहा है, क्यों इससे नहीं हो रहा है। इसके बाद 101वीं स्ट्रैटेजी फाइनल, आईबीसी बन जाओ, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। कम ऑन जॉइन आईबीसी। एक खुशखबरी दूं आपको, हमारे इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट्स लगभग 0 इन्वेस्टमेंट के साथ हमसे जुड़े, और इनमें से मैं आपको 5-7 के नाम बताता हूं। शुभम गौर जो हमारे साथ जुड़े नागपुर से, उन्होंने लॉकडाउन के दौरान पिछले कुछ ही दिनों में 14.5 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। ये अल्ताफ गुलरेज, ये अलीगढ़ से है, इन्होंने 8 लाख से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट किया। अभिषेक सारस्वत नागपुर से, एक और, इन्होंने भी 7.25 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। राहुल कुमार हैं दिल्ली से, इन्होंने 7.25 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। ब्रजेश प्रजापति हैं अहमदाबाद से, इन्होंने 7.5 लाख रुपए के लगभग रेवेन्यू जनरेट किया। ये लोग इतना जबरदस्त कर रहे हैं। संजय ने भी 7.25 लाख किया है, ये झुंझुनू से हैं। मुकेश कुमार हैं दिल्ली से, 6.5 लाख का किया इन्होंने। धीरज अग्रवाल हैं सूरत से, इन्होंने भी 6.25 लाख रुपए का रेवेन्यू किया है। दीपक विश्वकर्मा है पुणे से, ये भी 6.25 लाख रुपए। केवल लखियानी है अहमदाबाद से, इन्होंने भी काफी रेवेन्यू जनरेट किया, 6 लाख से काफी ऊपर किया है। ये सारे आईबीसी अपने लिए खूब पैसा कमा रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जबरदस्त काम कर रहे हैं। आईबीसी अगर आप हमारे साथ बनते हैं, आपको लाइफ मेंबरशिप मिलती है, आपको लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आप हमारे सारे कोर्सेज फ्री में अटेंड कर सकते हो, मुझसे डायरेक्ट ट्रेनिंग लेते रहते हो। आपको हम टैबलेट टेक्नोलॉजी भी देते हैं, एक पूरा टैबलेट देते हैं, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। प्रोडक्ट एकदम फुल है, जबरदस्त प्रोडक्ट आपको देते हैं। आपको वर्क फ्रॉम होम का अपॉर्चुनिटी देते हैं, पार्ट टाइम फुल टाइम कर सकते हो। दूसरे फ्रेंड को अगर रेफर करोगे तो पैसा कमा जाते हो आप, और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है बड़ा बिजनेस को रिप्रेजेंट करने की, आपका खुद का ब्रांड वैल्यू बढ़ता है। आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिस बड़ा कुछ नहीं चाहिए इसके लिए, आप कहीं से भी किधर भी काम कर सकते हो। आप नागपुर में रह के पूरे देश में कहीं पर भी आप अपना सेल्स कर सकते हो। आपको डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है हमारे ब्रांच ऑफिस से और हमारे हेड ऑफिस से, कन्वर्जन करने में, सेल्स में, रेवेन्यू जनरेट करने में। हैंड होल्डिंग सपोर्ट हम आपको देते हैं लोकल ट्रेनर्स का। आप आईबीसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो बोर्ड लाइन नंबर आपको दिया हुआ है। मार्केटिंग मटेरियल का सपोर्ट देते हैं आपको, कैनोपी, स्टैंडी, आई कार्ड वगैरह आपको, और बहुत सपोर्ट देते हैं आपको। इन्फोग्राफिक्स वीडियोस बना के देते हैं आपके नाम पे। क्वार्टरली रिवॉर्ड रिकग्निशन मीटिंग्स भी करते हैं आपको। ईएमआई ऑप्शन पे आप हमारे साथ आईबीसी बन सकते हो, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है इसके अंदर। आप ईएई प्रोग्राम्स हमारे फ्री में अटेंड कर सकते हो। नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत बड़ी है। एडिशनल ट्रेनिंग लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू हम पूरा देते हैं। रेगुलर ट्रेनिंग आप अटेंड करते हो बड़ा बिजनेस से, आपकी सारी स्किल्स बढ़ जाते हैं। इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं था, लेकिन फाइनली मेरे को बीच बीच में कई मैसेज आए, और जब मैं वो बीच में 5 सेकंड का ब्रेक लेता था तो उसमें मेरे को बताया कि बॉस ऐसा कर दो, जितने ईएई के यूज़र हैं उनके लिए फ्री कर दो। अगर आप हमारे ईएई के यूज़र हैं तो ये पूरा का पूरा सेल्स इवेंट, सेल्स का महाकुंभ, 100 मिनट 100 स्ट्रैटेजी, ऐसे बोलूंगा 150 मिनट 100 स्ट्रैटेजी आपके लिए कंप्लीटली फ्री है। और पता करो कि क्या है बड़ा बिलियन वीक 1 + 1 = 11। इसके बारे में पता करो। आप हमारे चैनल पार्टनर के थ्रू आए तो उनको फोन करो, आईबीसी के थ्रू आए उनको फोन करो, 9810544443 वाले बोर्ड लाइन के थ्रू आए तो उनको फोन करो। तुरंत अभी फोन लगा लो, अभी फोन लगा के पता कर लो। इसी के साथ कंप्लीट हुआ हमारा सुपर सॉलिड आखिरी सेशन।